स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। बेटे मैं हूं एसपी रावत। आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में। और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लाइंस इन स्पेस। अगर हम लोग देखें ये एक प्रोटोटाइप, अगर हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। बेटे बेटे बात करें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जिसके अंदर एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस होता है। और अगर इनमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है तो इसका मतलब जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें 3 वैल्यूज होंगी, एक्स की, वाई की और जेड की। सर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जब भी किसी भी फिगर और शेप के बारे में बात करेगी तो वो स्पेस में बात करती है। जैसे कि ये लाइन, अब ये लाइन है मेरे बेटा, ये स्पेस में इस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर आप इस लाइन को स्पेस में देख पा रहे हैं। अगर आप स्पेस में देखते हैं तो इस तरह से ये जो लाइन है इसका जो मूवमेंट हो रहा है मेरे बेटे, ये कैसे होगा, ये कैसे हम इसकी इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे, आज हम इस पर बात करेंगे। लाइन कैसे दिखाई देगी, इसकी इक्वेशन कैसे होगी, ये कैसे बन रही होगी, आखिर ये किधर को मूव कर रही है, उसका क्या रीजन होगा, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे आज इस क्लास में। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through a point and parallel to given vector। ये बनाया एक x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के लिए 3 डायमेंशनल ग्राफ। यहाँ सिचुएशन ये चल रही है कि एक लाइन पास कर रही है बेटा, और ये लाइन पास कर रही है बेटा एक फिक्स पॉइंट से। ये मतलब एक पॉइंट, लाइन पास कर रही है पॉइंट से, पॉइंट है x1, y1, z1। ओके सर, इसके इस लाइन के पैरेलल में कोई एक और वेक्टर गिवन होगा, एक और वेक्टर गिवन होगा। इस तरीके से अब आपको इस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। तो लाइन के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो कहां से पास कर रहा है, उससे उसका पॉइंट पता चले कहां से वो पास कर रहा है। क्योंकि पॉइंट पास करने से वो कहां पर है, लाइन की पोजीशन कहां है वो डिपेंड करती है। लेकिन किधर को मूव करेगा लाइन, तो चलिए सर सपोज पॉइंट ये, लेकिन ये पॉइंट यहां पर भी तो बेटे डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकता है। तो उसका डायरेक्शन फिक्स करने के लिए कि आखिर ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, उसके लिए गिवन होता है आपको एक पैरेलल वेक्टर। और जब पैरेलल वेक्टर आपको गिवन होगा तो फिर हमारी इस लाइन की डायरेक्शन फिक्स हो जाएगी। हम लोग इस क्लास में पता करने जा रहे हैं कि एक लाइन की इक्वेशन कैसे कैलकुलेट होती है जब वो एक गिवन पॉइंट से पास कर रहा है और साथ में वो पैरेलल है एक वेक्टर। समझ लेते हैं कि ये पैरेलल जो वेक्टर है ये बी वेक्टर और इसकी इक्वेशन है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ये जो पॉइंट है फिक्स वो ये है, और फिक्स पॉइंट क्योंकि एक ये पॉइंट जो है ए वो एक गिवन पॉइंट है, तो ये एक पोजीशन वेक्टर है और इस पोजीशन वेक्टर को हम लोग लिख लेते हैं ओ ए, यानी ओ ए वेक्टर। वी हैव गिवन ओ ए वेक्टर x1i प्लस y1j प्लस z1k। हमेशा जब ये लाइन होगी तो इस लाइन के अंदर हमेशा एक बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। सर एक ही पॉइंट थोड़ी है बेटे, गिवन हमें एक पॉइंट है लेकिन इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। और अब उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट को प्रेजेंट करने के लिए हम एक आर्बिट्रेरी पॉइंट यानी पॉइंट ऑफ लोकस लेते हैं। हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया P x y z। जो x y z है ये बेसिकली ये पॉइंट P जो है पॉइंट ऑफ लोकस है। P भी जो है वो एक पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ये पोजीशन वेक्टर आपके पास आ गया ओपी वेक्टर, जिसे हम लोग आर से भी डिनोट करेंगे। इसे बेटे हम लोग बाद में ए से भी डिनोट करेंगे। तो इसका मतलब है ये आपके पास है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। सर जो हमारा पैरेलल वेक्टर बी है वो वेक्टर गिवन है हमारे पास, सपोज ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। और इस तरीके से एपी लाइन है उसके इक्वेशन फाइंड करनी है। नाउ we have to find equation of line AP लाइन की इक्वेशन अब हमें फाइंड कर सिचुएशन। यानी कुल मिलाकर एक बार फाइनली इस बात को देखें तो ऐसा है कि हमारे पास एक लाइन इन स्पेस है जो कि एक गिवन पॉइंट से पास कर रही है। पैरेलल में एक वेक्टर गिवन है बी, और साथ में हमने एक पॉइंट ऑफ लोकस इसमें लिया क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, नहीं पता हम किस पॉइंट की बात कब कर रहे हैं, इसलिए बेटे हम सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने वाला एक पॉइंट लेते हैं और उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकस, दैट इज पी एक्स वाई जेड को हमने डिनोट कर लिया आर वेक्टर से।
इसे डिनोट कर लिया हमने ए वेक्टर से मेरे बेटा, ए वेक्टर से, ये जो ओ ए लाइन है। और इस तरीके से बी वेक्टर उसके साथ में एक पैरेलल वेक्टर गिवन है जो कि उसके डायरेक्शन को फिक्स करेगा कि किस डायरेक्शन में मूव करेगा। इस तरीके से आपके पास ये सिचुएशन है। नाउ वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन एपी। एपी line is parallel to B vector. Therefore, AP vector is parallel to B vector. इसका मतलब ये हुआ सर AP vector is equals to lambda B vector. और अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनके अंदर कंडीशन होती है A वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा B वेक्टर। ओके सर, अब यहां पर AP वेक्टर को हम लिख सकते हैं OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर, दैट इज लैम्डा B वेक्टर। और OP को हम R से डिनोट कर सकते हैं, इसे हम A से डिनोट कर सकते हैं लैम्डा B, एंड देयरफॉर R वेक्टर इक्वल्स टू होगा A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। और ये है आपके पास इक्वेशन ऑफ ए लाइन। दिस इज कॉल्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन।